नमस्कार मित्रों, मैं सुशील शास्त्री वापस से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग जो हमें प्यार दे रहे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, और मैं भी पूरा ये कोशिश करता हूं कि आपके लिए कुछ ऐसा लेके आऊं जो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हो, उसके जीवन में उपयोगी हो। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताता हूँ मित्रों कि हमारे जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, धर्म, पूजा पाठ या जितनी भी चीज़ें, इनका एक ही उद्देश्य है, मानव कल्याण। चाहे वो कोई कहावत हो, चाहे कोई वो किस्सा हो, चाहे वो कोई कथा हो, चाहे कोई वो यज्ञ हो, चाहे कोई वो दान हो, धर्म हो, पुण्य हो, उसका एक ही है, समाज कल्याण। तो इसी क्रम में हमारे पूर्वजों ने कुछ जो दिशा निर्देश किए, जो कुछ नीतियां बनाई हैं, जो अपने अनुभव से, उसमें भी मानव कल्याण छुपा हुआ है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम उसको समझते नहीं है। समझ लेते तो इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर हम उन्हें समझ लें और इम्प्लीमेंट कर लें तो निश्चित रूप से मित्रों जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। और आता है, मेरे भी आया है, मैंने खुद किया है, और जिनसे करवाया है उनके भी आया है। और अगर आप करेंगे तो आपके में भी आएगा। 200% सत्य है। चलिए तो बात करते हैं, कौन सी वो तीन चीजें हैं। तो सबसे पहले आते हैं जर, यानी पैसा। पैसा जो है मित्रों फसाद का इस दुनिया में सबसे बड़ी जड़ है। और एक चीज और बता दो कि कुंडली में, कहते हैं ना, साइंटिफिक है, चीजें दुनिया में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कुछ भी फेक नहीं है। जब मैंने ये कैलकुलेशन खुद में फाइंड आउट किया था तो मैं शॉक्ड रह गया था कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। कुंडली में जो दूसरा स्थान होता है वो धन का होता है, वो मारक होता है। यानी कि सच में ये जो पैसा है ये मृत्यु का कारण बनता है लोगों के जीवन में, महाभारत का कारण बनता है। तो दोस्तों जीवन में जो पैसे का हिसाब किताब है ना, वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा क्लियर रखना चाहिए। जितना ज़्यादा क्लियर और जितना ज़्यादा लिखित में रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो पहला है जर, दूसरा है जोरू यानी कि स्त्री। आपको भी पता है महाभारत एक स्त्री के चक्कर में हुई थी। और फिर मैं कुंडली पे आता हूं। कुंडली का जो 7वां घर होता है वो भी मारक होता है। यानी कि धन और स्त्री, ये दोनों का जो स्थान है ये कुंडली में मारक यानी कि मृत्यु का कारक होता है। और हमारे बुजुर्गों ने पहले ही कह दिया है कि जर जोरू जमीन, ये मृत्यु और उपद्रव के कारक होते हैं। इसलिए मित्रों महिलाओं से जितना हो सके दूरी बना के रखें। क्योंकि एक चीज बता दूं, आसाराम याद है ना, रामपाल भी याद है, राम रहीम भी याद है, शुरू ही थी। और इतिहास गवाह है, दुनिया में जितने युद्ध हुए हैं उसमें 80% युद्ध जर और जोरू के चक्कर में हुए। या तो कोई राजा जो है दूसरे राज्य की संपत्ति हड़प लेता था, या किसी राजा को दूसरे राज्य की रानी पसंद आ जाती थी। ऐसी हमारी तरह से बहुत सारी प्रेम कहानियां भी हैं। तो जर पहला, दूसरी जोरू और तीसरी जमीन। हाँ, अब किराएदार को जो है 4-5 साल अपने उसमें रख दो, वो हड़प ही लेता है मकान। अब आजकल आप देख भी रहे हो। अच्छा, कलयुग के लिए देखिए कितनी सटीक कहावतें हैं ये। आज आप किसी भी ज़मीन पे देखिए आजकल कितना फ्रॉड होने लगा है कि एक एक ज़मीन पे 4-4, 5-5 लोगों की रजिस्ट्री हो रही है। तो इसलिए मित्रों ये जो 3 चीज़ें हैं, जर, जोरू और जमीन, इनको आप जितना ज़्यादा क्लियर रखेंगे, जितनी ज़्यादा दूरी बना के रखेंगे, उतना जीवन में सुखी रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि
ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये आप अपने जीवन में ध्यान रखेंगे और सुरक्षित रहेंगे, बच के रहेंगे, जिससे कि आपका जीवन थोड़ा-सा आसान हो सकेगा। मैं सुशील शास्त्री प्रॉमिस करता हूँ कुछ ऐसे ही अच्छे सब्जेक्टों के साथ और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगा। तब तक आपका काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए। और लाइक ज़रूर करें और आपका क्या मत है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। नमस्कार।